हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कन्वलजीत चौधरी एंड आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये मैट्रिसेस क्या होता है, क्यों हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले मैट्रिसेस क्या होता है मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। ये जो मैट्रिसेस है ये आपका प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स। एक होगा तो मैट्रिक्स कहेंगे, एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस कुछ नहीं होता है, कुछ नंबर्स को अरेंज करना, ऑर्डर वाइज अरेंज करना, उसको ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। अरेंजमेंट्स ऑफ सम नंबर्स, ये आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम नंबर्स और फंक्शंस, एक नंबर हो सकता है, नहीं तो एक पूरा एक फंक्शन हो सकता है। फंक्शंस विद इन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array is called a matrix। ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स एक से ज्यादा हो जाता है उसको हम लोग एक साथ मैट्रिसेस कहते हैं। तो देखिए, यहां पर कुछ कीवर्ड्स है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो एक है आपका अरेंजमेंट्स, एक है आपका ऑर्डर्ड और एक है आपका रेक्टेंगुलर एरे। तो क्या होता है समझ लीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं कुछ एग्जांपल्स लेके। समझ लीजिए, तीन बच्चे हैं, राज, रोहन और रिया। तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे के पास कुछ पेन्स हैं और कुछ बुक है। तो समझ लीजिए, राज के पास 2 पेन है, 3 बुक है, रोहन के पास 1 पेन है, 4 बुक है और रिया के पास 5 पेन है और समझ लीजिए 2 बुक है। तो ये एक आपका क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। सही है बेटा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राज, रोहन एंड रिया। और ये हो गया आपका पेन, ये हो गया आपका बुक। तो राज के पास कितना पेन था? 2, बुक था 3, रोहन के पास 1 और 4 बुक, रिया के पास 5 एंड 2। ठीक है, तो यहां से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं। अरेंजमेंट्स ऑफ सम नंबर्स, ये आपका जो नंबर होगा कुछ, वो आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर एक फंक्शन भी हो सकता है पूरा, ऐसा कुछ x² + 2, या फिर एक फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ x, ऐसा भी कुछ हो सकता है। विद इन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। तो पहले आपको जानना पड़ेगा एरे क्या होता है। एरे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को अच्छे से पता चल जाएगा कि एरे क्या होता है। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम लोग कुछ नंबर्स को या फिर कुछ एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं। क्लियर? और ये रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर एरे होगा। आप लोग को समझ में आ जाएगा रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाए अच्छे से। और ये ऑर्डर होना पड़ेगा, एक ऑर्डर वाइज रहेगा। ये अरेंजमेंट जो हम लोग करेंगे ना, एक ऑर्डर वाइज करेंगे। ठीक है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, अभी जो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग ये इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अरेंज किया गया है एक नंबर, ये 2 नंबर ऊपर है, ये मिडिल में है, ये नीचे है, पूरा बॉटम में है। तो ये नंबर्स को अरेंज किया गया है कहां पर? एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, और इसको हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल भी कहते हैं। किसका सिंबल? सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सही है, समझ में आया बेटा? तो ये होता है, देखिए इस नंबर को, कुछ नंबर से यहां पर 1 2 3 4 5 6 है, उसको हम लोग अरेंज किया। अभी ऑर्डर्ड क्यों होता है देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, यही इंफॉर्मेशन को मैंने दूसरा तरीका से लिखा था यहां पर। तो इसको भी अगर हम लोग ने सिर्फ ये नंबर को, 6 नंबर को अगर एक ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, इस ब्रेसेस के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ये भी आपका क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? मैट्रिक्स का सिंबल। तो देखिए, एक ही इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक ही है, उसको हम लोग ने दो तरीके से लिखा।
दो मैट्रिसेस बन गया। क्लियर। अब ये ऑर्डर क्यों होता है देखिए अच्छे से। यहां पर ये जो होता है ये सब होता है रोज। क्या होता है? रोज। ये होता है आपका रो 1, ये आपका होता है रो 2, ये होता है आपका रो 3। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? रोज। सही है। और ये जो आपका है ये, ठीक है, ये जो आपका है ये आपका है कॉलम 1, ये आपका होता है कॉलम 2। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम्स। सही है बेटा, समझ में आया? तो देखिए यहां पर क्या है, 2 कॉलम है, 3 रोज है। तो यहां पर देखिए अरेंजमेंट्स, यहां पर ऑर्डर क्यों बोला गया है? देखिए यहां पर सब एक ही लाइन पे है, एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है, यहां पर सब साइड बाय साइड है। ऐसा कोई आप नहीं दिखेंगे यहां पर, ऐसा होगा 1 2 3 अगर ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर 4 5 ऐसा नहीं होगा, सब ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 सब ऐसा होगा। एक के लाइन सब सेम लाइन में होंगे, इसी वहां पर भी सेम लाइन पे होंगे। क्लियर। यहां पर देखिए इसके नीचे नहीं है, यहां पर 1 और 2 के मिडिल में आ गए। तो यहां पर वही बोला गया है कि ऑर्डर, एक ऑर्डर में होंगे, सब सेम रो पे होंगे और सेम कॉलम में होंगे। आप लोगों को स्कूल पे देखे हो सब कैसे अरेंज किया जाता है बैठने के लिए स्टूडेंट्स लोग। ऐसे कुछ बेंच होते हैं, देख रहे हो आप, ऐसा एक सेम टू सेम है, ऐसा कुछ बेंच होते हैं हम लोग के स्कूल पे। तो सेम टू सेम देखिए, ये एक बेंच है, ये एक बेंच है, ये एक बेंच है, ये एक बेंच है, एक बेंच है, ये एक बेंच है। ऐसा होता है ना, ऐसा यहाँ पर बॉयज बैठते हैं, यहाँ पर गर्ल्स लोग बैठते हैं, ऐसा सबके स्कूल में होता है। तो यही होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स। तो इसी के लिए यहां पर ऑर्डर्ड यूज किया गया था। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका रो 1, ये आपका हो गया रो 2, ये आपका हो गया रो 3, ये आपका हो गया कॉलम 1, ये आपका हो गया कॉलम 2। क्लियर आया समझ में? उसी तरह यहां पर 2 रो है, यहां पर हो गया रो 1, ये हो गया आपका रो 2, ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3। आया समझ में? एक ही इंफॉर्मेशन है मगर 2 अलग अलग मैट्रिसेस बन गया। अभी 2 अलग अलग मैट्रिसेस क्यों है? देखिए इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और इस मैट्रिक्स में 2 रोज है। इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है मगर इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। हो गया ना अलग अलग, उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया वो मैट्रिसेस भी दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और भी अच्छे तरह से समझते हैं। ये हो गया आप लोगों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन। क्लियर। मैं मैट्रिक्स के साथ आप लोगों का बहुत ही स्ट्रांग वाला फ्रेंडशिप कराने वाला हूं। आप थोड़ा समय आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए और भी अच्छे से करते हैं हम लोग। मैं कुछ एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है। हर मैट्रिक्स को, ये आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हर मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से, हम लोग कैपिटल ब्लॉक लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी भी बोल सकते हो, कैपिटल सी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मगर कैपिटल लेटर होगा। हर मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सही है बेटा। देखो अभी यहां पर जैसे हर बंदे का एक नाम होता है, मेरा एक नाम है, आपका भी एक नाम होगा, बंटी, राज, लक्ष्य, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह हर मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी होता है। हर मैट्रिक्स का क्या होता है? एक आइडेंटिटी होता है। हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है। कैसे क्या होता है? देखो इसमें कितना रो है? एक रो है, रो 1 और रो 2, इसको रोज कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। कॉलम कहते हैं इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर। देखिए ये हॉराइजेंटल लाइन है, कोई लाइन ऐसा हुआ है, खड़ा है ये लाइन, तो इसको वर्टिकल लाइंस, इसको कहते हैं कॉलम। ये लाइंस लेट गया, ये हो गया क्या? रो हो गया। क्लियर, समझ में आया? रो कॉलम समझ में आया? हॉराइजेंटल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो इसमें कॉलम कितना है? 3 है, और इसको क्या कहते हैं? रो कितना है? 2 है। तो जैसे मेरा भी एक नाम है, आपका भी नाम है, तो मैट्रिक्स का भी एक नाम होता है। उस नाम को हम लोग ऑर्डर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m, यहां पर इंटू एन लिखते हैं। अच्छे से सुनिए आप, m इंटू एन लिखते हैं, मगर इसको रीड एज कैसे बोलते हैं? रीड एज m बाई n। ठीक है, इसको इंटू नहीं बोलते, m इंटू या फिर m मल्टीप्लाइड बाई n नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? m बाई n। अभी यहां पर m क्या है? वेयर m इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सही है? तो देखिए इस मैट्रिक्स में कितना रो है? 1 2 2। ठीक है, कॉलम कितना है? 1 2 3। तो m का वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ रोज कितना होगा? 2 बाई, इसको हम लोग बाई कहते हैं। और n का वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? 3। तो ये हो गया 2/3। क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। आया समझ में? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अभी ऑर्डर को लिखते कहां है? ये जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का राइट बॉटम कॉर्नर में हम लोग ये उसका ऑर्डर लिखते हैं। क्लियर? ये मैट्रिक्स का राइट बॉटम कॉर्नर में हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर। ये क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। सपोज आपका ऐसा दिया हुआ है, समझ लीजिए 1 2 4 5 -9 10। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 1 रो 2 रो 3। कितना रो हो गया? 3। पहले रो आता है, आप याद रखना, पहले रो आता है उसके बाद कॉलम आता है। रो पहले उसके बाद कॉलम। कॉलम कितना हो गया? 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, तो 3/2 होगा इसका। कहां पर लिखते हैं? राइट बॉटम कॉर्नर में। अगर ऐसे बोलेंगे 1 2 3, सिर्फ ऐसा है, तो ये क्या होगा भाई? यहां पर सिर्फ एक ही रो है, रो एक ही है, कॉलम आपका 1 2 3। एक कॉलम, सॉरी 1 रो 3 कॉलम। सही है? तो देखिए मेरे पास अगर ये कुछ नंबर्स है 1 2 3 4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4, तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। नहीं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मगर यहां पर ऑर्डर क्या होगा? यहां पर सब एक ही लाइन में रहेगा, अलग अलग बनके। ठीक है, इसीलिए मैं ऑर्डर यूज किया था यहां पर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए 1 2 3 1 2 3 4, इसका 4 कॉलम है। और रो कितना है? रो एक ही है, तो इसका होगा 1/4। क्लियर? इसका देखते हैं, इसका 1 2 रो है और कॉलम कितना है? 1 2 रो 1 2, कॉलम भी उसका 2 है, तो इसका क्या होगा? 2/2। अब इसका देखते हैं, इसका 1 रो है 2 3 4 और कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है, तो इसका होगा 4/1। आया समझ? देखिए नंबर 4 ही है, मगर मैंने इसको अलग अलग से ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर क्या होता है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक। इसका मतलब जो जो आप लोगों ने पता चल गया, रो पता चल गया, कॉलम पता चल गया, ऑर्डर भी पता चल गया। अभी और कुछ पढ़ते हैं। आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है। बहुत ही लंबा टॉपिक है मगर बहुत ही इजी है। अभी ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक मैट्रिक्स जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 2 रो, कॉलम कितना होगा? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? 2/3। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। समझ लीजिए एक बंदा है, एक लड़का है, सबका नाम अलग अलग होता है, सबका अलग अलग आइडेंटिटी होता है। जैसे मेरा नाम कुछ है, आपका भी नाम कुछ होगा, बंटी रोहन, मेरा कन्वलजीत है, सबका अलग अलग होता है। तो अभी समझ लीजिए ये एक कोई लड़का नहीं है, आप समझ लीजिए ये कोई एक सिटी है।
क्या है, एक सिटी है, सिटी के अंदर बहुत सारे हाउस है, बहुत सारे घर है। क्लियर? तो क्या होता है, हर घर का एक एक हाउस नंबर होता है, सबका एक क्या होता है, हाउस नंबर होता है। उसी तरह इन सबका भी एक हाउस नंबर होगा, सबका एक नंबर होगा। किसी ना एक चीज से हम लोग सबको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, नोट में लिखा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज represented by small a I j, small a I j, where I का मतलब होता है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो और j का मतलब होता है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अभी मतलब समझा देते हैं। हर एलिमेंट्स को हम लोग, हर एलिमेंट्स मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से। उसका सफिक्स में क्या होगा, आई स्मॉल जे। अब ये स्मॉल आई स्मॉल जे क्या होता है, मैं अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये वन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को भी हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को भी हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को भी स्मॉल ए से, 5 को भी स्मॉल ए से, 6 को भी स्मॉल से, सबको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर उसके सफिक्स में एक आईजे होता है। ठीक है, अब ये आईजे क्या है, आई का मतलब होता है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो एंड जे होता है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम। अभी देखिए ये जो आपका 1 है, ये जो 1 है, आप ध्यान से देखिए, ये 1 का जो प्लेस है वो जहां पर है अभी इस ये पोजीशन कौन सा रो में है, इस रो पे है, देख सकते हैं। तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो। इसमें 2 रो है, मगर ये वाला रो को क्या कहते हैं, फर्स्ट रो। सही है। कौन सा कॉलम में है, इस कॉलम में, इस कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम 1। आया समझ में? तो देखिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये आपका रो आ गया, ये आपका कॉलम हो गया, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है ये। आया समझ में? तो उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, यही वो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसका पोजीशन का नंबर लिखने वाले हम लोग, और कुछ नहीं। देखिए पहले आई आता है, आई का मतलब होता है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो। ये कौन सा रो पे है, फर्स्ट रो पे, तो यहां पर आई की जगह 1 बैठेगा। क्लियर? और कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर बैठेगा जे की जगह 1। क्लियर? आगे समझे, बहुत इजी है। अभी लिखते हैं 2 के लिए। ये 2 कौन सा रो पे है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो, पहले रो लिखते हैं हमेशा मैट्रिक्स में, याद रखो पहले हम लोग रो लिखेंगे। तो यहां पर हो गया फर्स्ट रो पे है, मगर कॉलम कौन सा कॉलम में है, इस कॉलम पे। इस कॉलम का नाम क्या है, कॉलम 2, तो 1 2। सही है, बहुत इजी। क्लियर? अभी देखिए 3 के लिए लिखेंगे। 3 कौन सा कॉलम में है, कौन सा रो पे है, फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम में है, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम पे है ना, तो ये होगा 1 3। 4 क्या होगा आपका, सेकंड रो। 4 कहां पे आ गया आपका, सेकंड रो पे। और कॉलम कौन सा वाला होगा, फर्स्ट कॉलम में, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम। हॉराइजेंटल लाइन को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। सही है। 5 का क्या होगा, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो पे है। कॉलम कौन सा वाला है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पे है। 6, ये 6 क्या पर है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। देख रहे हो ये वाला कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, प्रूव दैट A21 प्लस A12 इक्वल्स टू A23। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कर सकते हैं। A21 का मतलब कितना है, A21 प्लस A12। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि A21 निकालना है, तो A21 का मतलब होता है, मुझे पता है कि स्मॉल ए से हम लोग को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और एक चीज, यहां पर जितना भी ये सब है ना, 1 2 3 4 5 6 है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं और एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स नहीं तो एंट्रीज। एंट्रीज बहुत कम यूज किया जाता है, ये वर्ड ज्यादातर एलिमेंट वाला वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर
एक एक जो एटम्स है इसका जो एक एक 1 2 3 4 5 6 सब जो इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या होगा, A21 का मतलब Aij, आई मतलब सेकेंड रो, आई का मतलब नंबर ऑफ रो, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो, और जे का मतलब होता है रेस्पेक्टिव कॉलम। तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन होगा, निकाल सकते हो बेटा आप, निकाल दो। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन आया, 4 आया कॉमन, तो ये हो गया आपका 4। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कौन आता है बेटा, देख सकते हो आप लोग, देख लो कौन सा वाला है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कौन आया 2, तो 4 + 2 कितना होता है 6, यहां पर 6 कहां पर है, ये है ना 6, तो देख लो 6 कौन सा वाला है, 6 आपका कहां पर है, 6 आपका सेकेंड रो में है। 6 को भी हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल Aij, क्योंकि 6 भी क्या है, एक एलिमेंट है, मैंने कहा था ना एवरी एलिमेंट, इन सबको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, उसके बाद उसका सफिक्स में होगा Ij का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो, जे का मतलब होता है रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम। तो 6 को भी हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका Ij का मतलब होता है उसका पोजीशन का नंबर बिठाएंगे, तो इसका पोजीशन क्या होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हो गया A21 + A12 = A23। कितना इजी है, बहुत इजी है। तो आप लोगों को क्या पता चल गया, मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स, एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसका हम लोग कहते हैं मैट्राइसिस। उसके बाद आप लोगों को रो कॉलम के बारे में पता चल गया, उसके बाद हर मैट्रिक्स का एक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के बारे में भी पता चल गया। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हर मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी होता है जिसको हम लोग ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग ने लोगों के नाम के साथ कंपेयर किया था, याद है, रिलेट किया था हम लोग ने, कि जैसे कहा था कि मेरा एक नाम होगा, आपका भी एक नाम होगा, उसी तरह हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है। तो मैंने वहां पर उस तरह से क्यों किया, क्योंकि देखिए ये क्या है, 1 2 5 6 3 -1, इस मैट्रिक्स समझ लो A है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये आपका होगा, उसका 2 रो है, 1 2 3 कॉलम्स है, तो उसका होगा 2/3। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है समझ लीजिए B है, ठीक है, ये आपका है 5 6 -9 18 0 एंड 3, इसका क्या है 1 2 और कॉलम 1 2 3। देखिए ऑर्डर सेम है मगर मैट्रिक्स दोनों अलग अलग है, यहां पर 5 है मगर यहां पर 9 है, समझ में आया। तो मैंने क्यों यहां आपको इस एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑर्डर के लिए मैंने लोगों के नाम के साथ रिलेट किया था, क्यों किया था, क्योंकि 2 आदमी का नाम सेम हो सकता है, उसका भी नाम राज हो सकता है, मेरा भी नाम राज हो सकता है, बट हम दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो उसी तरह 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, सॉरी दोनों का ऑर्डर सेम हो सकता है मगर दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर, ऑर्डर सेम हो सकता है मगर मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा बताया था, इन दोनों को मैट्रिक्स को मैंने एक पर्सन के साथ रिलेट किया था, जैसे दोनों पर्सन का एक नाम होता है उसी तरह एक ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स का भी एक ऑर्डर होता है। सही है, तो आ गया होगा समझ में थोड़ा बहुत आप लोगों को। चलिए आप अभी पूछोगे कि मैट्रिक्स क्यों आया है, मैट्रिक्स किस लिए होता है, तो मैट्रिक्स यूज होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अरे बोलोगे ये क्या हो गया, ये तो समझ में नहीं आया, बाउंसर चला गया। देखिए बाउंसर नहीं, हम लोग इसको भी खेलेंगे अच्छे से। तो समझ लीजिए ये आपको 2x + 3y = 5 है, ये आपका है 3x + 4y = -9, ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया। लीनियर इक्वेशंस क्यों होता है पता है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस है और वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, वेरिएबल का पावर जब 1 होता है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, पता है। तो देखिए यहां पर 2 इक्वेशन है, 1 2 और वेरिएबल कितना है 2 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा हो गया 3 भी मिल गया, 2x + 3y + z = 19
एक्स प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 20, 3x प्लस y प्लस 6z इक्वल्स टू 5। अगर ऐसा मिल गया तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर सकते हो। 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड और 3 इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। मगर समझ लीजिए यहां पर 5 इक्वेशंस और 5 वेरिएबल हो गया, बहुत लंबा होगा, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए एक इजी मेथड है जो जिसके लिए मैट्रिक्स का इवॉल्व हुआ है। दैट्स व्हाई मैट्रिक्स इज इवॉल्व। क्लियर? जब ये 2 के लिए हम लोग कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 6 7 8 10 के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो उसको इजी मेथड में इजीली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस यूज करते हैं। ये बहुत जगह यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, कॉमर्स में यूज होता है, बहुत जगह भी यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मैट्रिक्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो आप लोगों को मिलेगा थोड़ी देर बाद, और 2-3 लेक्चर के बाद आप लोगों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का भी सम मिलेगा, जहां पर हम लोग मैट्रिसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और एक नया टॉपिक मैट्रिसेस का, दूसरा कुछ चीज। सो स्टूडेंट, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है पढ़ लिया, तो और अच्छे से पढ़ा था क्या, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, m बाई n, इसको हम लोग m बाई n कहते हैं। m का क्या होता है, m का मतलब होता है उस मैट्रिक्स में कितना रो है, ठीक है, और n का मतलब होता है कितना कॉलम है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल a i j। नाउ व्हाट इज i का मतलब होता है रिस्पेक्टिव रो एंड j का मतलब होता है रिस्पेक्टिव कॉलम। मतलब वो जिस एलिमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे वो एलिमेंट मैट्रिक्स का कौन सा नंबर ऑफ रो पे है और कौन सा नंबर ऑफ कॉलम में है। अभी एक नया पॉइंट है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, सपोज समझ लीजिए आपका यहां पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ लीजिए 1 2 3 7 8 -4 ऐसा कुछ है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बोल सकते हैं आप, क्या होगा बेटा, इसका होगा सेकंड 1 2 रो, कॉलम कितना है 1 2 3 2/3, ठीक है ना बेटा, ये होगा 2/3 इसका ऑर्डर होगा। अभी देखिए यहां पर कितना एलिमेंट है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, 1 को भी हम लोग एक एलिमेंट कहते हैं, 2 को भी कहते हैं एलिमेंट, 3 7 8 -4 ये सब क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, नहीं तो एंट्रीज कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एलिमेंट और एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। आप बोलोगे यहां पर 1 2 3 नहीं, समझ लो यहां पर 9 और 6 है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट है। तो देखिए इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया 2 × 3 कितना मिल गया 6, समझ में आ गया, समझ में। जो आपका ऑर्डर है, अगर ऑर्डर को आप लोग सॉल्व कर दोगे ना तो आप लोग को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। जैसे समझ लीजिए आपके पास और एक ऐसा है 1 2 3 4 5 6 A B Z P L M -Q, ठीक है, R C D F M O, ऐसा कुछ है, कोई भी एक मैट्रिक्स है A। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, 3/4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 3 4 12। देखिए यहां पर टोटल 12 एलिमेंट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आया समझ में। तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितना है 12। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, जस्ट हम लोग ऑर्डर को सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं होता है। तो लिख लेते हैं पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नहीं तो हम लोग कहते हैं उसको m/n। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके तरह मत रख दो, ये ऑर्डर ऐसे ही लिखते हैं हम लोग m/n, मगर यहां पर सॉल्व करके उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा।
क्लियर। तो यहां पर हो गया हम लोग का। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का टाइप्स, कितना तरह का मैट्रिक्स हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, देखने से पता चल जाता है। आप लोग देखिए अच्छे से। पहला जो हम लोग को मिलता है वो होता है आप लोग का रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए मैट्रिक्स which has only one row is called a row matrix। ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है बी। आप बोलोगे सर आप हमेशा ए ले रहे हो, इसलिए मैं अभी इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया कैपिटल बी। क्यों? ये समझाने के लिए कि आप एक मैट्रिक्स को किसी भी नाम से बोल सकते हो, मगर वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो समझ लीजिए ये होगा आपका ए ई आई ओ यू। ठीक है, सब बाउल्स मैंने लिख दिया। तो ये आपका क्या होगा? एक रो मैट्रिक्स हो गया। क्यों रो मैट्रिक्स है? इसमें एक ही रो है, 1 2 3 4 5। कॉलम कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मगर एक रो हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर? आप लोग लिख सकते हो, पॉज करके आप लोग लिख देना। ठीक है, उसके बाद होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। सही है, बहुत ही इजी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी ए बी एक्स वाई। तो देखिए इसमें रो कितना है? 1 2 3 4, मगर कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है। आया समझ में? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। बहुत इजी बेटा, हो गया। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है पहले बताओ। लेंथ और ब्रेथ सेम होने से उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। जिसका हर साइड इक्वल है। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसका हर साइड क्या होता है? इक्वल होता है, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। उसी तरह यहां पर इफ ए मैट्रिक्स has same number of rows and columns, then the matrix is called a square matrix। समझ में आया? एक मैट्रिक्स में अगर सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, समझ लीजिए ये ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है? 1 2 3 कॉलम है। क्लियर? तो देखिए यहां पर दोनों रो 3 है, कॉलम भी आपका 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तब जाके हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका हर साइड इक्वल होता है। देखिए इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, है ना समझ में? बहुत सिंपल। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी अच्छे से आप एक चीज सुनिए। हर मैट्रिक्स का मतलब
एक मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू नहीं होता। एक मैट्रिक्स का आप बोल सकते हो सर इसका वैल्यू क्या है, इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। बट मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट। जो आप लोगों का मैट्रिक्स का नेक्स्ट चैप्टर ही डिटर्मिनेंट है। हर मैट्रिक्स को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को एक उसका वैल्यू मिल जाएगा। बट कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने से उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आया समझ में। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तब जाके हम लोग को उस मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, वो बात का बात है। वो जब हम लोग को डिटरमिनेंट आएगा हम लोग को डिटरमिनेंट में वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ याद रखना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी आता है हम लोग का नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। 4 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, नाम से पता चल रहा है, जैसा नाम वैसा काम होगा। देखिए अच्छे से, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इफ लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने पहले लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स if all the elements of A are 0 except diagonal, then A is called a diagonal matrix. Clear? समझ लीजिए, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब क्या है, उसका मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। आया समझ में। एक डायगोनल मैट्रिक्स को पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। समझ में आया बेटा। तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, समझ लो उसी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा, एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल को छोड़ के, यहां पर डायगोनल नहीं होगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूं, एक्सेप्ट मेन डायगोनल। मेन होगा नहीं तो यहां पर लीडिंग होगा। यहां पर लिख देना आप लोग, एक्सेप्ट मेन और लीडिंग। अभी बोलोगे ये मेन और लीडिंग क्या होता है। देखिए, ये अगर आपका स्क्वायर है ना तो इसका 2 डायगोनल होता है। ठीक है, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल नहीं तो मेन डायगोनल। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आता है उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल नहीं तो मेन डायगोनल। क्लियर। तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का सब एलिमेंट्स 0 होगा, किसको छोड़ के, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। तब जाके हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 5 0 0 0 -1 0 0 0 6। ये आपका क्या है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, देखिए इसका सब जितना भी एलिमेंट्स है सब 0 है, किसको छोड़ के, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। आया समझ में। डायगोनल में क्या है, 5 -1 एंड 6। क्लियर। डायगोनल में क्या है आपका, 5 -1 एंड 6। 5 -1 और 6 इसको डायगोनल में जो है वो सिर्फ नॉन जीरो है, बाकी सब क्या क्या है, देखिए बाकी सब आपका 0 है। तब जाके इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब जाके स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है बी 1 0 0 -5, ये भी आपका है। देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। हो गया ना, दोनों सेम। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गया। जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर 1 2 रो 1 2 कॉलम
दोनों सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जीरो होगा एक्सेप्ट मेन डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल नहीं, ये वाला डायगोनल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, उसका हर एलिमेंट जीरो होगा एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल। क्लियर, आ गया समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वाला होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम टू सेम स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को स्केलर होने के लिए पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, समझ में आया? एक स्केलर मैट्रिक्स भी पहले क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तब जाके उसका और बाकी प्रॉपर्टीज आता है। बाकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर जीरो except diagonal and all the except leading diagonal, leading नहीं तो main diagonal, and all the elements of लीडिंग डायगोनल, लीडिंग नहीं तो मेन डायगोनल आर सेम, देन ए इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया? सो क्या होता है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, सही है? उसके बाद इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर जीरो एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, मतलब डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मतलब इसको एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा, आएगा समझ में? इसको एक क्या होना पड़ेगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा। समझ लो ये ए है, 1 0 0 0 5 0 0 0 -6, ये क्या होगा, जो जो बोला है देखो यहां पर सब सेटिस्फाई हो रहा है। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर जीरो, हर एलिमेंट जीरो है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल। देखिए लीडिंग डायगोनल को छोड़ के आप देख सकते हैं, आपका ये जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल जो होता है 1 5 -6 है, उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या है आपका, जीरो है, तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी जाके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आया, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर सेम। लीडिंग डायगोनल में जो होगा वो अलग अलग नहीं हो सकता, उसको क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए ये ऐसा है 5 5 5, क्लियर, सब सेम है, तब जाके वो क्या हो जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर? तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ता है, पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसलिए देखिए डायगोनल को छोड़ के पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डायगोनल को छोड़ के सब एलिमेंट्स जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? मगर डायगोनल में सब वैल्यू क्या है, सेम है, तब जाके इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी। ऐसे भी लिख सकते हो आप, b इक्वल्स टू 2 0 0 2, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 by 2 है उसका ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम, और डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल दोनों सेम है, तो ये इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में सब एलिमेंट्स का वैल्यू सेम टू सेम है। क्लियर? तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स।
हम लोग का नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का यूज होने वाला है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, एक हम लोग पकड़ लेते हैं कि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इफ वन देखिए ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और सेकेंड वन ए आई जे इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू जे, then A is called an identity matrix. And it is denoted by कैपिटल I। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, पोस्ट देकर आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ये दोनों उसका नाम है। ठीक है, आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। सही है। एंड इफ आई डबल एफ, इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ को हम लोग आई डबल एफ से लिखते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वन ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे, और दूसरा होता है ए आई जे इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू जे। इसका मतलब क्या है, देखिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका एलिमेंट है 1 2 5 6 7 3 9 2 4। देखिए इस एलिमेंट का प्लेस का नाम क्या है, इस एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A11, A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, ए आई जे से, आई का मतलब होता है रेस्पेक्टिव रो एंड जे का मतलब होता है रेस्पेक्टिव कॉलम। 2 को किससे करेंगे, A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 5 को किससे करेंगे, A1 3। क्लियर। 6 को तो इसे यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, इसका पोजीशन का नाम होगा A11, ये होगा A12, ये होगा आपका A13। पहले ही इसका ऑर्डर क्या है देख लो, 1 2 3, 3 रो 1 2 3 कॉलम। सही है। 3 3 9 एलिमेंट्स होगा यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इसको सॉल्व करने से मिल जाता है ऑर्डर को। 3 3 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 6 का क्या होगा, 6 जो है ना ये आपका सेकंड रो पे है, फर्स्ट कॉलम पे है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये आपका क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8 2 2। ये आपका क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 8 2 3। समझ में आ रहा है बच्चा। ये आपका क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी देखिए कहा है ए आई जे इक्वल टू 0 होगा जब आई और जे का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो कहां पर सेम नहीं है, इसमें 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 सेम नहीं है। क्लियर। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब आपका 0। मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये सब आपका हो जाएगा 0। ठीक है। और ए आई जी इक्वल टू 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू जब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। देखिए ये दोनों का वैल्यू 1 1 2 2 3 3 सेम है, तो ये सब आपका 1 होगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला कि आई और जे का वैल्यू सेम कहां पर होता है, आई और जे का वैल्यू सेम कहां पर होता है, डायगोनल में। डायगोनली
जो एलिमेंट्स होता है मेन डायगोनल में, जो जो एलिमेंट्स होता है, देखिए मेन डायगोनल बोल रहा हूं, ये वाला डायगोनल नहीं, मेन डायगोनल में जो जो एलिमेंट्स होता है वहां पर आई और जे का वैल्यू दोनों सेम होता है। क्लियर, याद रखना ये। और डायगोनल को छोड़ के बाकी जो जो है सब में आई और जे का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है। तो जहां पर इसने क्या कहा, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे का वैल्यू 0 होगा कहां पर, जब आई और जे अलग होगा, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 होगा। और डायगोनल में सबका वैल्यू 1 होना चाहिए, हमेशा 1। तो देखिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनली नॉन जीरो है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनली सबका वैल्यू क्या है, सेम है। 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, मगर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उसका डायगोनली हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से, आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। अभी देखिए इसका रो कितना है, 3, कॉलम कितना है, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। मगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम लोग इसको, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई, और स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको I3 कहते हैं। 3/3 नहीं कहेंगे, दोनों सेम है ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको I3 कहेंगे। 1 0 0 1 ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर है और डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 है और डायगोनली सब 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मगर इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, तो इसको हम लोग कहेंगे I2। अगर ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये स्क्वायर भी है और डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 है और डायगोनली क्या है आपका, सबका वैल्यू 1 है, तो ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/4, तो डायरेक्ट हम लोग इसको I4 कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग करते हैं हम लोग का नेक्स्ट मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होता है देख लीजिए। हम लोग का नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नहीं तो हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इफ ऑल द elements of a matrix are 0, then the matrix is called a null matrix. It is denoted by O। ये जीरो नहीं है, ये क्या है, O है। क्लियर, ये क्या है आपका, O है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर 0, सिर्फ मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई स्क्वायर डायगोनल ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अगर उस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स अगर 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई, नल मैट्रिक्स। समझ में आया बेटा। सो इट इज डिनोटेड बाय O, इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 ये भी आपका एक नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 ये भी आपका एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 0 0 ये भी आपका क्या है, नल मैट्रिक्स है। आया समझ में, ये सब आपका नल मैट्रिक्स है। देखिए यहां पर ये नल मैट्रिक्स में ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर नहीं है, तो मतलब यहां पर स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है। अगर हर एलिमेंट सबका 0 होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, O कहते हैं। O, ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, O से। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहां पर खत्म हो गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को और भी थोड़ा सा इजी लगे। सो स्टूडेंट, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ब्रेक। मैट्रिक्स का सिंबल जो है इसके अंदर ए आई जे लिखा हुआ है। सही है बेटा? तो क्या होता है, हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है ए जिसका ऑर्डर है 3/2। 3/2 ऑर्डर है, मतलब क्या होगा, इसमें कितना रो होगा? 3 रोज होगा और 2 कॉलम्स होगा। सही है? अभी इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर मैं पकड़ लेता हूं, ये सम समझ लो 1 4 6 4 -2 9, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है। तो ये आपका ये मैट्रिक्स सिंबल है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। हर एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल ए सफिक्स में आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एक मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट है और हर एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? मतलब ए का मतलब एक मैट्रिक्स जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। और वो एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे। कैसे निकालेंगे? ए आई जे का मतलब होगा आई प्लस जे। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं 3/2 मैट्रिक्स कैसे होता है। 3/2 मैट्रिक्स का मतलब 3 रो, मतलब 3 हॉराइजेंटल लाइन। रो का मतलब हॉराइजेंटल लाइन। 2 कॉलम मतलब 2 वर्टिकल लाइन। सही है बेटा? तो यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पर आया? यहां पर। सही है? तो 3/2 का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होगा। समझ में? कुछ ऐसा ही होगा। जहां जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर मैंने ए लिख दिया। ठीक है? और ये आपका हो गया 3/2 मैट्रिक्स। 1 2 3 रो, 1 2 2 कॉलम। सही है बेटा? समझ में आया? तो देखो यहां पर इस मैट्रिक्स को मैंने ए बोला है, तो मैंने लिख दिया लेट ए इक्वल्स टू दिस बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सही है? अभी देखो इस मैट्रिक्स में ये सब एलिमेंट्स है। हर एलिमेंट्स का एक एक क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इस एलिमेंट्स का आइडेंटिटी क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर? इसका क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब रिस्पेक्टिव रो, जे का मतलब होता है रिस्पेक्टिव कॉलम, जिस कॉलम पे है। ये किस रो पे है? फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड रो। किस कॉलम पे? फर्स्ट कॉलम पे। ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ये वाला थर्ड रो 1 2 3 एंड फर्स्ट कॉलम। और ये वाला 1 2 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। सही है? क्लियर? अभी क्या दिया हुआ है देखिए, सिंस ए आई जे, मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं, ए आई जे मतलब ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जो जो एलिमेंट है वो कैसा होगा? आई प्लस जे होगा। ठीक है? हर एलिमेंट को हम लोग आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब रिस्पेक्टिव रो, जे का मतलब रिस्पेक्टिव कॉलम। तो देखिए इस रूल के अनुसार A11 क्या होने वाला है? ए आई जे, आई प्लस जे। 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? तो A11 क्या होगा आपका? 2 होगा। A12 क्या होगा? आई प्लस जे कितना है यहां पर? 2 3। क्लियर? A31 कितना होगा? A12 हो गया A21। आई प्लस जे 2 + 1 3। A22 2 + 2 4। A31 कितना होगा? 3 + 1 4। A32 3 + 2 5। तो मुझे हर एलिमेंट्स मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज ए इक्वल्स टू A11 की जगह क्या बैठेगा भाई? 2। सही है ना बेटा? A12 की जगह क्या बैठेगा? 3। A21 की जगह क्या बैठेगा? 3। A22 की जगह क्या बैठेगा? 4। A31 की जगह क्या बैठेगा? 31 है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 31 की जगह 4। A32 की जगह क्या बैठेगा? 5। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 रो और 1 2 कॉलम। हो गया मेरा। समझ में आया?
मेरा 3/2 मैट्रिक्स बन गया, और जिसका आपका क्या होगा, एलिमेंट्स i प्लस जे होगा। i प्लस जे का रूल पकड़ के मैंने हर एलिमेंट्स निकाल दिया, हर एलिमेंट्स आ गया। क्लियर? तो चलिए करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला सेम क्वेश्चन है, सेकेंड वाला सेम ही क्वेश्चन है। आपको कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स से बनाना है, सिर्फ इसका जो एलिमेंट्स फॉर्मेशन का जो रूल है वो अलग दिया हुआ है। i प्लस जे ना देके i माइनस जे दिया हुआ है, तो सेम टू सेम होगा सब कुछ, सिर्फ ये होगा आपका i माइनस जे, क्योंकि ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होने वाला है 3/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो i माइनस जे क्या होगा, i माइनस जे 1 क्या होगा, i माइनस जे 0। ये आपका i 1 है, i पहला वाला i होता है, सेकंड वाला j होता है। i सेकंड वाला 1 भी है, सेकंड वाला भी j भी 1 है। a12 क्या होगा, i माइनस j कितना है 2, कितना होगा -1। a21 कितना होगा, i कितना है 2 माइनस j कितना है 1, कितना हो गया 1। a22 कितना होगा, i माइनस j 0, i भी 2 j भी 2। a31 i is 3 minus j is 1, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 equals to 1। क्लियर? तो हम लोग का मैट्रिक्स क्या बन गया, a equals to a11 के जगह 0, a12 की जगह -1, a21 की जगह 1, a22 की जगह 0, a31 की जगह 2, a32 की जगह 1। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 रो 1 2 कॉलम। क्लियर? तो हो गया मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहां तक स्टूडेंट्स, हम लोग उससे और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।